So thanks for coming, and this is about the second trailer launch of Titli. Titli is a film जो बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लेके हमने बनाई है. And Titli is the second film of the co-production slate between YRF and DBP. And Titli is a film that started about a year and a half to 2 years ago. And between Kanu and me, it started even before that. 3 साल हो गए. Almost 3.5. 3.5 years. And today it gives me great pleasure to present the family of Titli. Titli is a film about a family, and that family is here. Titli is a film about a father and a son, brothers, a wife, and the shadow of a mother who is not there, but she is very much there in the film. तो हमारी फैमिलीज में जो भी रिश्ते होते हैं, उन सब रिश्तों को लेके एक फिल्म है तितली. और बड़ी मज़ेदार बात है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में, बॉलीवुड में फैमिली पे जो फिल्म बनाते हैं, उनमें द लास्ट वर्ड कहा जाता है वो यशराज फिल्म्स की फिल्मों का होता है. और आज से 20 साल पहले एक फिल्म आई थी जिनका नाम आप सबको पता है, अभी भी चल रही है शायद, तितली, जो भी फैमिली के ऊपर है. लेकिन हम सब जानते हैं कि तितली एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है. इसमें वही इंडियन फैमिली है, लेकिन डिपिक्शन, ट्रीटमेंट बहुत ही नया है, बहुत ही आज का है. और आई फील इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर of the change that Indian cinema, Indian society has gone through. And आज पूरी तितली की फैमिली यहाँ पे है. और सिर्फ इस फैमिली के सिवाय भी इन सब के पीछे एक एक फैमिली छुपी हुई है, इनकी अपनी अपनी फैमिली, जिनके लिए वो आज यहाँ पे हैं, जिनसे लड़के या झगड़ के या जिनके साथ प्यार मोहब्बत में नेगोशिएशन करके वो आज यहाँ पे बॉम्बे में आए हैं, एक्टर बने, डायरेक्टर बने, जो भी बने. So I will throw it open for questions and to get you guys to know the family of Titli. ये एक बड़ी अजीब दुविधा है. मैं हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि आपने सवाल हिंदी में किया है. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फेस्टिवल का नाम सुन के ही दर्शकों का एक बहुत बड़ा समुदाय और डिस्ट्रीब्यूटर का समुदाय और मार्केटिंग जो फिल्म करते हैं उनका समुदाय डर जाता है कि ये पकाएगी तो नहीं, ये दिमाग का दही तो नहीं करेगी. क्योंकि इस तरह की कुछ फिल्में होती हैं जो कहती हैं हम फेस्टिवल हैं, और फिर वो थोड़ी सी पकाती हैं. लेकिन कनु बहल जिस तरह के डायरेक्टर हैं, वो इस तरह के डायरेक्टर बिल्कुल नहीं है कि वो पकाना चाहते हैं. इनफैक्ट कनु की कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करा देती हैं, जो वो आगे करेंगे. तो पिछला जो ट्रेलर था वो हमने थोड़ा सा जल्दी में, हमने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जो ट्रेलर बनाया था उसका ही एक रूपांतर हमने इंडिया में चलाया था. चला के हमने देखा कि हमको मालूम नहीं था, हम ऑब्जेक्टिव नहीं थे, लेकिन हमने जब फोकस ग्रुप के दर्शकों को तितली का इंडिया कट दिखाया, उन्होंने हमको थप्पड़ बस नहीं मारा. उन्होंने कहा कि यार ये इतनी एक्सेसिबल और इतनी सीधी फिल्म है, इतना समझ में आता है इस फिल्म में तुम क्या कह रहे हो कि ये मेरी फैमिली में साथ हो चुका है, तो इसको तुमने इस ट्रेलर में ऐसा क्यों दिखा रहे हो? तुम जो फिल्म का कोर कथानक है तुम ट्रेलर में दिखाओ उसको. तो वो सुन के हम थोड़े चेते और हमने नया ट्रेलर बनाया. और आज के रिएक्शन से और जिनको भी हमने दिखाया लोगों को, हमको लगा कि अब हम सही गए. ये इसका मीनिंग क्या है? हर फैमिली नहीं होती. इसका जवाब आपको कनु देंगे, क्योंकि ये कनु ही हैं जिन्होंने पूरी फैमिली को यहाँ पे गैदर किया, तो वो आपको बताएंगे. इसका जवाब हर फैमिली नहीं होती है. तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य उसी में छुपा हुआ है, मुझे लगता है. इलैबोरेट कीजिए. इलैबोरेट, प्रसंग सहित व्याख्या. फैमिली से जुड़े हुए जो बहुत सारे अलग अलग संदर्भ हैं वो हम खोलना चाह रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स खोलना चाह रहे हैं. फैमिली में बहुत कुछ हो सकता है, डिस्कॉर्ड भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं.
खासकर इंडियन फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते थे शूट में, तो एक हमारा अपना कोड था कि हिंदुस्तानी फैमिलीज में से एक चाय पियोगे मोमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा तकरार होती है, और 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक सब प्लेट कप तोड़ने के बाद कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, और फिर झगड़ा खत्म होता है चाय पियोगे से। तो इंडियन फैमिलीज बहुत पेक्यूलियर होती हैं, और कई तरह से डिसफंक्शनल भी होती हैं। somehow there is this thing कि we are not very good talkers। तो फिल्म इसके अराउंड कुछ चीज़ें फैमिली के अराउंड खोलने की कोशिश करती है, और उसी पर्सपेक्टिव के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है कि हर फैमिली क्या फैमिली होती है, और अगर होती है तो किस तरह होती है, और नहीं होती है तो किस तरह होती है। Ranveer, would you like to refresh your memory and tell us about any peculiarity that he is mentioning you may Of have course, yeah, experienced in real? If I've experienced in real, okay, that would be telling. But I think I'd like to elaborate a little bit on what Kanu has just said. I think when we talk about family, we talk about a certain kind of idealism which goes with family. माँ बाप का प्यार, भाइयों के बीच में जो camaraderie वगैरह वगैरह. I think what her family नहीं होती means is that lot of times you find people thrown into those relationships, but they are missing the core emotions. कि भाई और भाई वो भाई तो हैं, लेकिन camaraderie नहीं है, भाईचारा नहीं है. अगर माँ बाप हैं, अगर बाप बच्चा है, तो बाप का प्यार है होना चाहिए, but actually वो is it प्यार? यहाँ प्यार के साथ is there some kind of violence associated with it? अब आप जो कह रही थी, जैसे मेरा कोई अपना personal experience, तो एक चीज जिसने मुझे स्क्रिप्ट की ओर बहुत खींचा था, because I have seen certain, मेरे पिताजी ने उनको पीटा, मेरे पिताजी ने उनको क्यों पीटा? क्योंकि मेरे दादा ने मेरे पिताजी को पीटा. तो this is part of how our families, but I'm saying इसको कहते हैं हम लोग family है, but is it family? That is what it means कि हर family नहीं होती. So meaning कि core emotions from relationships have mutated when they meet with reality. Like I said, family के साथ कुछ idealism जुड़ा हुआ है. In fact आप YRF की फिल्में देखें या धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देखें, it's all about loving your family. इतने दशक तक हम जो डार्कर साइड ऑफ इंडियन फैमिली है उसको कारपेट के नीचे धकेलते आए हैं. तो पहली बार एक फिल्म ऐसी आई है तितली, जो कि उन चीजों को कारपेट उठा रही है, उन चीजों से कि व्हाट आर द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फैमिली. उसमें पेट्रियार्की भी है, उसमें जो फैमिली का आइडियलिज्म है, व्हेन इट मीट्स रियलिटी, किस तरह से वो इमोशंस और वो रिलेशनशिप्स म्यूटेट करते हैं. Which makes you wonder कि is this what it's actually supposed to be? एक उदाहरण दूंगा. आप में से काफी सब जर्नलिस्ट ही हैं. आप में से किनके पिताजी ने बोला था कि वाह तुम जर्नलिस्ट बनने जा रहे हो? किसने बोला? आपको तो ये बोला था ना कि ये रहा फॉर्म इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये रहा फॉर्म इंग्लिश में एमए का, ये लो पकड़ो उधर जाओ करो. जब आपने कहा नहीं पिताजी मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, या माँ मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, तो तमाचा पड़ा होगा. या रात को माताजी मासी को फोन करी, पता नहीं क्या कह रहा है, जर्नलिस्ट बनेगा. वो साथ वाला देखो जोशी का लड़का, उसने तो सेट पास कर लिया, ये तो पता नहीं क्या. तो मैं अभी भी अपने माँ बाप से कभी कभी सुनता हूं ये. आप जरा अपने फैमिली के बारे में बताएं.